हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि है अपना पॉलिनोमियल्स। पहला लेक्चर आज अपना काइंड ऑफ रिवीजन है, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा होगा। पहले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल्स, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे क्या होता है, देन उसके बाद पॉलिनोमियल देखेंगे क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, उसका नोटेशन क्या होता है वो कवर करेंगे। देन इन द एंड वी विल कवर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इन अ ईयर, ठीक है, ईयर कितने महीने होते हैं अपने 12 मंथ्स, ठीक है। तो 12 क्या है अपना एक कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, मतलब एक साल में हमेशा 12 ही महीने रहेंगे ना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे अपना वीक होता है, ठीक है, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो जो 7 है ये सबके लिए सेम रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब तो हर एक पर्सन के लिए फॉर एवरीवन एक वीक में 7 ही डेज होते हैं। तो 7 क्या है, वो अपनी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, वो चीज है जो अपना फिक्स होता है, ठीक है, जो चेंज नहीं होता। मतलब जैसे अपने इंटीजर्स हो गए 2, 3, -5, 0, ठीक है, या फिर फ्रैक्शंस हो गए 2/3, 4/5, ठीक है, या पाई। तो ये सब नंबर्स क्या है अपने कांस्टेंट है, ये क्या होंगे, फिक्स है, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाती है उनकी, चेंज होती है, ठीक है। और इनको डिनोट करते हैं, जो सिंबल्स होते हैं उसके लिए हम लोग वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या है, उसके सिंबल्स हैं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि राम है, ठीक है, उसकी पॉकेट में 20 कैंडीज हैं, ठीक है, अभी, ठीक है। कितनी कैंडीज है, एक्स मान लो, एक्स उसकी कैंडीज है, उसको 20 है आज, ठीक है। अभी वो शाम को 2 खा गया, तो फिर ये एक्स चेंज होकर 18 हो गया, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट डे वो 2 और खा गया तो 16 रह गया। तो जो कैंडीज जो है, जो कि राम की पॉकेट में है, ये क्या है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या है, चेंज हो रही है, ठीक है। और जो वेरिएबल्स है ना, उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट अपन यूज कर सकते हैं उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो कि फिक्स नंबर है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अपने नंबर्स हो गए 2, 3, -5, 0, फ्रैक्शंस, पाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ऑन द अदर साइड वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, और उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एक अल्फाबेट से, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये क्या हो गए अपने वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर है। अब अपन डिस्कस करेंगे टर्म, ठीक है। टर्म को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मैं लिखा कांस्टेंट और अपना वेरिएबल, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ये अपना जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म, ठीक है। और इसमें अभी 3 को जो अपन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो टर्म क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनती है, ठीक है। और एक और चीज इसमें आती है एक्सपोनेंट, ठीक है। अभी मैं एक्सपोनेंट एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3x⁴, ठीक है। तो इसमें जो 3 है, 3 क्या हो गया अपना, कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। एक्स क्या है अपना, वेरिएबल है, ठीक है। और जो ये वेरिएबल की पावर होती है, ठीक है, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पावर और जो एक्सपोनेंट है उसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 3x⁴ या 3x का एक्सपोनेंट 4, बट यूजुअली सब लोग x⁴ ही बोलते हैं, मतलब एक्सपोनेंट जनरली यूज नहीं करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में पूछे कि x की एक्सपोनेंट बताओ, तो एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, जो कि है 4, ठीक है। तो जनरल नोटेशन क्या होता है अपना, जनरल नोटेशन अपना टर्म का होता है ये, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल है और वेरिएबल की एक एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जैसे मैंने यार राइट साइड में भी आपको दिखाया है, वो होती है ax⁴n। इसमें a क्या है अपना, कोएफिशिएंट है, ठीक है। और x क्या है, वेरिएबल है, और n क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो टर्म में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बट जस्ट आपको रिविजिट करा रहा हूँ, जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। कांस्टेंट क्या होता है, जो अपना जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। वेरिएबल क्या है, जो कि चेंज होते रहते हैं, जिसको हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड और एबीसी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टर्म क्या होता है, टर्म में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है कोएफिशिएंट और वेरिएबल,
और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हुआ a x की पावर n, तो इसमें a क्या है अपना कोफिशिएंट है, x वेरिएबल हो गया और n क्या हो गया अपना उसका एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये है अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म कनेक्टेड बाय अ मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज प्लस माइनस। ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म है अपनी, 4 टर्म है। ठीक है, तो दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, और ये क्या है बीच में इनके मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं उसको अपन मैथमेटिकल ऑपरेटर से जैसे प्लस और माइनस से ऐड करके जो मिलता है अपने को, वो क्या होता है अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अगर जैसे अभी अपन इसको ऑब्जर्व करें इंडिविजुअल टर्म 1 को, तो इसमें देखो कोफिशिएंट क्या है 6 है, वेरिएबल क्या है x है और एक्सपोनेंट क्या है 2 है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो कंपोनेंट क्या है इसका, कोएफिशिएंट क्या है इसका 4 है, वेरिएबल इसमें x है। ठीक है, और एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट क्या है 1/2। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में आप देखेंगे तो कोएफिशिएंट क्या है 2 है, वेरिएबल x है और एक्सपोनेंट क्या है 1 है। अब इसको जो बोलते हैं हम लोग, जो जिसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है तुमको, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर इसका देखें तो इसमें कांस्टेंट क्या हो गया 5 हो गया, वेरिएबल अपना x हो गया और इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसमें एक्सपोनेंट क्या होता है 0 होता है। इसको लेटर ऑन अपन यूज भी करेंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ टर्म्स है, और जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वो किससे मिलकर किससे बना है, जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वो किससे बना है, मैथमेटिकल ऑपरेटर से। ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस अपन यूज करेंगे और जो इस कॉम्बिनेशन से जो पूरा टर्म पूरी इक्वेशन निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 है। क्लियर है, अब आते हैं इसमें मेन टॉपिक पे जो अपना है पोलिनोमियल। अभी तक हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जिसको हम लोग ऐड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो आपने पिछले स्लाइड में ऑब्जर्व किया होगा जो हमारा एक्सपोनेंट था। ठीक है, वो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या थी 2, 1/2, 1, 0। ठीक है, √2 भी हो सकता है एक्सपोनेंट, √3 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट होता है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम लोग ये एक्सपोनेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दें टू होल नंबर तो वो पोलिनोमियल बन जाता है। तो अभी डेफिनेशन क्या बोलती है, पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है, वो स्पेशल कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है 4x³ प्लस 5x² प्लस 2x। तो अगर ये पहला टर्म में अगर एक्सपोनेंट देखूं मैं क्या है, एक्सपोनेंट इसमें क्या है अपना, x की पावर कितनी है 3 है। अब दूसरी टर्म में देखते हैं तो उसमें एक्सपोनेंट कितना है 2 है, इसमें क्या है 1 है, और 8 को क्या लिख सकते हैं 8x की पावर 0, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं अपने 0, 1, 2, 3, 4 टिल सो ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जिस एक्सप्रेशन में, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अपना एक्सपोनेंट होल नंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा जो एक्सपोनेंट क्या ले सकते हैं, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, वो क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, जो कि होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपना, मतलब वो एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर में अपने सारे इंटीजर आते हैं 0, 1, 2, नेगेटिव इंटीजर, देन फ्रैक्शंस आ जाएंगे 3/4, 1/4 एंड अपने इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट कोई भी वैल्यू ले सकता है अपना, बट एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होगा।
ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अपने को कुछ इक्वेशंस दिए हैं और बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए अपना कंडीशंस क्या है, जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए अपना, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि जो एक इक्वेशन में जो टर्म्स दिए हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे होल नंबर है या नहीं। अगर होल नंबर है तो हम बोलेंगे ठीक है पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपना ए। ठीक है, तो ये अपनी पहली टर्म है। इस टर्म में अगर एक्सपोनेंट देखें तो एक्सपोनेंट क्या है, एक्स की पावर 3 है, तो 3 एक्सपोनेंट है। दूसरी टर्म में मैं देखूं तो एक्सपोनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो 2 हो गया। ठीक है, तीसरी टर्म में अगर मैं जाके देखता हूं तो एक्सपोनेंट क्या है अपना 5x, 5x में एक्स की पावर कितनी होगी 1। ठीक है, तो 1 अपना एक्सपोनेंट हो गया। अब 4x को क्या लिख सकते हैं हम, 4x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म में देखो तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो 0 1 2 3 ये सब क्या है अपने होल नंबर्स हैं, तो ये अपना हो गया पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पहली टर्म क्या है अपनी एक्स की पावर 5/2। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया इसमें 5/2। ठीक है, दूसरा टर्म देखो उसमें क्या एक्सपोनेंट 1 है। तीसरी टर्म में देखोगे तो एक्सपोनेंट क्या है 1/3 है। और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो जो इसमें 5/2 और 1/3 है, ये क्या होल नंबर है, नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स की पावर 1 पहला टर्म, तो एक्स की पावर 1 तो एक्सपोनेंट क्या हो गया 1 हो गया। दूसरे टर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2/x दिया है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो दूसरे टर्म के हिसाब से हमारा एक्सपोनेंट क्या हो गया -1। ठीक है, तो इसकी अब देखो -1 तो अपना होल नंबर नहीं है, तो ये भी अपना कैसा केस बना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो पहला टर्म है, इस टर्म में देखो तो एक्सपोनेंट क्या है अपना, क्या है 1 है, सॉरी एक्सपोनेंट क्या है अपना 4 है। इस टर्म में देखोगे तो एक्सपोनेंट क्या है 1 है, इसको एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, ये एक्सपोनेंट 0 है। ठीक है, तो 1 0 1 4 ये अपने क्या निकल के आ रहे हैं, होल नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो ये क्या होगा अपना पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है, अगर कोई इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसमें सबसे पहले देखो कि एक्सपोनेंट्स निकाल लो। ठीक है, अगर उसके सारे जो एक्सपोनेंट हैं अगर वो होल नंबर आ रहे हैं तो आंख बंद करके बोल दो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर होल नंबर नहीं आते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तब अपन बोलेंगे वो एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। अभी इसमें बताने की कौन से पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही देखेंगे जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया। पहले टर्म में एक्सपोनेंट निकालेंगे, पहले टर्म में एक्सपोनेंट क्या है, क्या है एक्सपोनेंट 3 है। दूसरी टर्म में एक्सपोनेंट क्या हुआ 1 हुआ। तीसरी टर्म में एक्स की पावर 0 ऐड कर सकते हैं। तीसरी टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं एक्स पावर 0, तो ये क्या हो गया, तीसरी टर्म का एक्सपोनेंट 0 हो गया। तो ये क्या निकल के आ रहा है, देखो 0 1 और 3 ये तीनों क्या है होल नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गया अपना पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस टर्म में देखो तो एक्सपोनेंट क्या है अपना 4 है। सेकंड टर्म में एक्सपोनेंट 2 है और इसको एक्स पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो थर्ड टर्म में क्या हो गया 0 हो गया। तो ये भी क्या निकल के आ रहा है 0 2 और 4 क्या है अपने होल नंबर्स हैं, तो ये भी अपना हो गया पोलिनोमियल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो तो क्या है, पहली टर्म में, पहले टर्म में एक्सपोनेंट क्या है 5 है। दूसरी टर्म में एक्सपोनेंट क्या है अपना 3 है। थर्ड टर्म में अपना एक्सपोनेंट क्या है 1 है और इसका देखें तो 0 है। तो ये क्या हो गया अपना, ये भी अपना हो गया पोलिनोमियल। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पहली टर्म में एक्सपोनेंट क्या है अपना 2 है और ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, पीछे भी देखा 4/x को एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये क्या -1। अब -1 अपना होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए बी सी अपने हैं पोलिनोमियल और जो डी ऑप्शन है वो पोलिनोमियल नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं।
ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल इज यूजुअली रिटन एज पी एक्स। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो p है ये है पोलिनोमियल का नाम, और जो ब्रैकेट के अंदर है ये है अपना वेरिएबल। ठीक है, और ये जो है ये है अपनी इक्वेशन। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स हैं अपनी। ठीक है, तो पोलिनोमियल को ऐसे डोनोट किया जाता है। जो ये p है, ये जो कैपिटल लेटर में p है, ये अपना क्या हो सकता है, p हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली वेरिएबल क्या हो सकते हैं, x y z स्मॉल लेटर में a b c। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, अपने वेरिएबल्स हो गए, और ये हो गए पोलिनोमियल के नाम। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, आप देखो px, इसमें पोलिनोमियल का नाम क्या है, p है, और वेरिएबल क्या है अपना, x है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इसमें क्या है अपना पोलिनोमियल नेम क्या है, q है। ठीक है, और वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में अपना पोलिनोमियल नेम क्या हुआ, r, और वेरिएबल क्या है, z। ठीक है, तो इस p के साथ, जैसे p अपना पोलिनोमियल का नाम हुआ, ये रैंडम अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन में कुछ भी दिया सकता है। ठीक है, p की जगह ये लोग f भी यूज कर सकते हैं, f ऑफ x। ठीक है, या f ऑफ y, कुछ भी यूज कर सकते हैं। f ऑफ y का मतलब है इसमें पोलिनोमियल क्या हो गया, f हो गया, और y क्या है, वेरिएबल हो गया। f ऑफ x का मतलब क्या, पोलिनोमियल नेम f हो गया, और x क्या है, उसका वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक पोलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को आपको। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल जो है अपना ये, पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 5x² माइनस 7। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। पोलिनोमियल का नाम क्या है, p है, और वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, सो अगर आप देखो पहली टर्म का, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। ठीक है, दूसरी टर्म का एक्सपोनेंट कितना है अपना, 2 है। तीसरी टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, इसको 7x की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, 4, तो हम बोलेंगे इस पोलिनोमियल की डिग्री है 4, तो ये हो जाएगी उसकी डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या निकल के आ गई, 4। ठीक है, सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, क्यू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर क्यूब। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। ठीक है, और क्यू क्या है, इसका पोलिनोमियल का नाम है, और वाई क्या है, वेरिएबल है इसका। ठीक है, तो टर्म 1 में देख लेंगे हम लोग, टर्म 1 में क्या है अपने, उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है। ठीक है, टर्म 2 में क्या एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 है, और टर्म 3 में क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट क्या निकल के आई अपनी, 5 निकल के आ रही है। ठीक है, तो जो डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की, डिग्री क्या होगी, वो 5 के बराबर होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आरजेड दिया है अपने को 9z प्लस 7। ठीक है, इसमें जो पोलिनोमियल का नेम है वो क्या है, आर है, और वेरिएबल क्या है अपना, जेड है। ठीक है, तो नेम क्या हो गया, आर हो गया, और जेड क्या हो गया, इसका वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं टर्म 1 में जो एक्सपोनेंट है वो क्या निकल के आ रहा है, 1 है। ठीक है, जेड की पावर 1, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 जेड की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट क्या निकल के आया, 0, और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की अगर डिग्री बोलूं तो क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर अपने को कोई पोलिनोमियल दिया है और उसकी अपने को डिग्री निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, हर एक जो टर्म है उसके एक्सपोनेंट निकालो। ठीक है, और उसके एक्सपोनेंट की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिग्री के बराबर होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। ठीक है, क्या है, हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है उसकी हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, वही क्या है, अपनी डिग्री के बराबर है। तो आज हम इस लेक्चर में यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया। आज हम लोगों ने सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखी, बेसिक टर्म जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देन देखा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, देन उसमें देखा अपन ने टर्म क्या होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, टर्म की अपन ने एक जनरल फॉर्म देखी थी, ए एक्स की पावर एन, जिसमें ए क्या है अपना कोएफिशिएंट है, एक्स क्या है अपना वेरिएबल है, और एन क्या है अपना एक्सपोनेंट है। ठीक है, फिर अपन ने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है अपना
कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स को हम लोग जोड़ते हैं, वो किससे जोड़ते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर से। जैसे एग्जांपल 3x² + 4x + 5। ठीक है, तो ये अपना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल 3x⁴ + 4x + 5। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अपना एक्सपोनेंट है वो अपना कोई भी वैल्यू ले सकता है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर मैं पोलिनोमियल में जाऊं तो पोलिनोमियल में क्या रेस्ट्रिक्शन आता है, कंडीशन क्या होती है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर होगा तो हम लोग बोलेंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा नोटेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे अपन ने px = दिया है 3x² + 5। ठीक है, तो p क्या है? पोलिनोमियल का नाम है, x वेरिएबल है और ये उसका इक्वेशन है। ठीक है, देन इन द एंड अपन ने देखा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है अपना? जो टर्म, जितनी टर्म दी है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो क्या होता है? अपना डिग्री। जैसे एक एग्जांपल है qx = 3x² + 5x + 6। ठीक है, तो इस टर्म का अपन एक्सपोनेंट देखेंगे तो 2 है, इसका क्या है? 1 है, इसका क्या है? 0 है। तो इन तीनों में जो हाईएस्ट वैल्यू क्या निकल के आई? अपनी 2 आई। तो 2 क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आज हम लोगों ने कवर किए। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।